कहाँ नाश्ता किया आप इस वक्त? कहाँ है? पॉलिसी पे भी क्या, घर पे मेरे चल के मिलने ले आते हैं उनको, तैयार व्यार हो रहे हैं। सर कल आपने खबर दी है कि नई हलचल होने वाली है सर, कोई एक्सपोज होने जा रहा है सर, किसकी तरफ? दोनों क्यों नहीं आएंगे भाई? वोट करेंगे। वोट करेंगे, इस्तीफा मंजूर थोड़ी है, हमारी मर्जी है, जब चाहे इस्तीफा किसी से ले ले, जब चाहे इस्तीफा नामंजूर करें। मसला क्या है इसके अंदर यार? जमहूरी लोगों का यही काम है। अच्छा, सिर्फ नई हलचल सर, नई हलचल के बारे में ज्यादा देखिए, वैसे तो 3 हमारे मरहूम जनरल नसीब करे इरफान सिद्दीकी साहब को, वैसे 4 थे, वैसे 3 वोट तो वहाँ पर एक्स्ट्रा हमेशा होते ही हैं यार। अगली बार की अमेंडमेंट में 1 आध वोट एक्स्ट्रा करके दिखाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता चीजें चलेंगी। अच्छा, ये नौबत क्यों आई सर? ये बताइएगा फैसल भाई कि क्यों दोबारा फिर से प्रैक्टिस करना पड़ी? क्यों पहले से होमवर्क मुकम्मल? देखिए, हमें लिखने पढ़ने की इतनी आदत नहीं है, तो गलतियां हो जाती हैं। सर और कुछ भी वोट है? हाँ, 3 है। 3 वोट तो नहीं है, वरना 8 बता रहे हैं। सेनेटर फैसल वाऊडा ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सेनेट में हुकूमत के हक में वोट देने वाले 2 अराकीन आज भी हुकूमत का साथ देंगे और हुकूमत के पास मजीद 3 हिमायती अरकान मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से 2 अरकान इस वक्त उनके घर पर मौजूद हैं, जबकि 3 अरकान पार्लियामेंट में हैं। फैसल वाऊडा ने लिखने पढ़ने में होने वाली छोटी गलतियों को मामूली करार देते हुए कहा कि कामा या फिल स्टॉप की गलतियां दुरुस्त करके दोबारा पेश करना हमारा जमहूरी हक है। उन्होंने 26 नवंबर को अपने भाई की गैर हाजिरी का भी जिक्र किया और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अमन जुर्गे के इकदामात की तारीफ की, साथ ही कहा कि सूबाई हुकूमत को एतमाद में लेना चाहिए। बानी पीटीआई के बारे में उनका कहना था कि वो चाहते हैं कि बानी बाहर आएं और वो उनके खैर खा हैं। आइंदा दिनों में पार्टी और जमहूरी अमल में सरगर्मी पैदा करने के लिए चाय की प्याली में तूफान बर्पा करने की कोशिश की जाएगी। अस्करी क़यादत के बारे में उन्होंने कहा कि ये हमारी दिफाई लाइन है और इसे जितना मजबूत करना चाहेंगे इसी से ज्यादा मजबूत करेंगे। अगर कोई कमी बेशी हो तो वो भी पूरी करेंगे। एहतजाज और प्रोपेगेंडा करने वालों पर तनकीद करते हुए कहा कि चढ़ाई किसी का बाप भी नहीं कर सकता और वो तहरीके इंसाफ को सिर्फ बातों में देख रहे हैं, सड़कों पर नहीं। इस मौके पर उन्होंने दावा किया कि 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी है और अब 28वीं तरमीम पर बात होनी चाहिए। उन्होंने सहाफ़ियों के लिए मिठाई भी लेकर आई और वज़ीर आज़म के जानिब से खुद को दिए जाने वाले फौजदारी मुकद्दमात से इस्तस्ना की तजवीज़ वापस लेने के इक़दाम को सराहा, इसे जमहूरी रिवायात के तहत मुस्बत इक़दाम करार दिया। आखिर में उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को बड़ा सियासतदान करार देते हुए कहा कि हम उनसे सियासत सीखते हैं।